दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो भाई, आप घंटी नहीं दबाओगे तो फिर आप पूछते रहोगे कि सर आपने ये वीडियो पोस्ट नहीं किया, ये वीडियो पोस्ट नहीं किया, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा नए वीडियो का। आज की सबसे पहली खबर है कार्तिक की नई फिल्म आशिकी 3 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि महेश भट्ट साहब ने आशिकी फिल्म बनाई थी और आशिकी 2 महेश भट्ट और टी सीरीज ने मिलकर बनाई थी, और अब आशिकी 3 को बनाने वाले थे भूषण कुमार और मुकेश भट्ट साहब। ये मैं आपको अपने वीडियो में काफी वक्त पहले बता चुका हूं कि भूषण कुमार और मुकेश भट्ट साहब एक पेज पर नहीं आ रहे हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे की शर्तों को नहीं मान रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों ही बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं और दोनों को ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो है इस फिल्म का डायरेक्टर अनुराग बासु, जो किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लिखता। मुकेश भट्ट साहब चाहते थे कि अनुराग बासु इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखे, और भूषण कुमार ये चाहते थे कि भाई अनुराग जैसे भी फिल्म बनाना चाहता है बना ले, बात खत्म। भूषण कुमार की मजबूरी यह है कि वो अनुराग बासु को एडवांस में करोड़ों रुपए दे चुका है, तो जाहिर सी बात है अगर फिल्म बनेगी तो वो करोड़ों रुपए रिकवर होंगे, अगर फिल्म नहीं बनेगी तो वो करोड़ों रुपए गए, क्योंकि अनुराग बासु पैसे तो लौटाने वाला नहीं है। और अब फाइनली ये हुआ है कि आशिकी 3 नहीं बन रही है, बल्कि भूषण कुमार इस फिल्म को दूसरे टाइटल के साथ बना रहा है। इस फिल्म का टाइटल होगा तू मेरी आशिकी है। बाकी फिल्म में सब लोग वही होंगे जो आशिकी 3 में होने वाले थे, यानी कि डायरेक्टर होगा अनुराग बासु, हीरो होगा कार्तिक, हीरोइन होगी तृप्ति डिमरी और प्रोड्यूसर होंगे भूषण कुमार साहब। 1981 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बसेरा, जिसके हीरो थे शशि कपूर साहब और जिसमें हीरोइन थी रेखा और राखी। उसी फिल्म की कहानी पर आशिकी 3 बनाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि इस फिल्म में एक और हीरोइन को लिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि अनुराग बासु किसी भी फिल्म की कहानी नहीं लिखता, तो जाहिर सी बात है कहानी लिखने पर उसको टाइम खर्च नहीं करना। तो इस फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली है जून जुलाई में। आज की दूसरी खबर यह है कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का पहला गाना रिलीज हो गया है। बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने, और विशाल मिश्रा ने ही इस गाने को गाया है, लेकिन दूसरा सिंगर इसमें अनिरुद्ध है जो साउथ का म्यूजिक डायरेक्टर है। इन दोनों ने गाने को बहुत ही खूबसूरती से गाया है और गाने को शूट भी बहुत बड़े स्केल पर किया गया है। इस गाने में अक्षय और टाइगर ने बढ़िया डांस भी किया है। इसका मतलब यह है कि यह गाना हिट होने वाला है। आज की तीसरी खबर यह है कि महा फ्लॉप एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा का टीजर रिलीज हो गया है। और दोस्तों ये टीजर इतना घटिया है, इतना वाहियात है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। टीजर को देखकर पता चलता है कि इस फिल्म की कहानी भी वही है जो बहुत सारी फिल्मों में आ चुकी है, यानी कि एक प्लेन हाईजैक हुआ है और एक कमांडो है सिद्धार्थ, वो उस प्लेन को छुड़ाएगा। इस कहानी पर अक्षय कुमार भी 1-2 फिल्में कर चुका है, विद्युत जामवाल भी इस कहानी पर फिल्म कर चुका है। आप यकीन करें शाइनी आहूजा भी इस कहानी पर फिल्म कर चुका है। और अगर आपको याद हो तो सुपरहिट फिल्म नीरजा की कहानी भी यही थी। और इस छोटे से टीजर में शाहरुख खान की फिल्म जवान का डायलॉग भी कॉपी किया गया है, तूफान आने वाला है। अरे भाई साहब, अरे सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब, वो शाहरुख खान है, वो जब बोलता है कि अपनी पेटी बांध लो तूफान आने वाला है तो सुनने में मजा आता है, और जब आप बोलते हो तो कसम से हंसी आती है। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप जैसे एक्टर भी अपने आप को शाहरुख से कैसे कंपेयर कर लेते हो यार। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो मर्यादा रखो भाई साहब। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि ये टीजर देखकर ही पता चल गया है कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कोई बचा नहीं सकता। इस फिल्म को सिद्धार्थ मल्होत्रा का ड्राइवर नाई धोबी कसाई हलवाई भी नहीं देखने वाला। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। दोस्तों आज की चौथी खबर है टाइगर श्रॉफ की फिल्म रैम्बो के बारे में। मैंने आप लोगों को अपने कल के वीडियो में बताया था कि भाई इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है जियो और यह फिल्म 200 करोड़ रुपए में बनेगी। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एक्चुअली सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म का अनाउंसमेंट 4-5 साल पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में किया था, और वहां सिद्धार्थ आनंद भी गया था और टाइगर श्रॉफ भी गया था। जरा कुछ ये फोटो देख लीजिए उस वक्त के।
यानी कि सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को वार से पहले बनाना चाहता था, लेकिन कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला था इस फिल्म पर पैसे खर्च करने के लिए, और यही वजह है कि इतने सालों से यह फिल्म डिले हो रही थी। लेकिन अब जबकि जियो 200 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो गया है, तो जाहिर सी बात है ये फिल्म बन रही है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब तक किसी कहानी को कोई एक्टर करने के लिए हामी ना भर दे, तब तक वो कहानी नहीं है, वो रद्दी के पेपर है। और जब तक कोई निर्माता किसी फिल्म पर पैसे लगाने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक वो फिल्म बन नहीं सकती, कितनी ही बढ़िया स्क्रिप्ट हो, कितना ही बड़ा एक्टर हो। आप अंदाजा लगाइए कि सिद्धार्थ आनंद जैसे बड़े फिल्म मेकर को भी इस फिल्म को बनाने के लिए 4-5 साल वेट करना पड़ा। दोस्तों, आज की 5वीं खबर यह है कि रितेश देशमुख ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम है राजा शिवाजी। इस फिल्म की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित होगी। इस फिल्म में शिवाजी का रोल भी रितेश खुद ही करेगा और इस फिल्म का डायरेक्शन भी रितेश खुद ही करेगा, और इस फिल्म में भी पैसे जियो ही लगा रहा है। मैं आपको यह बता दूं कि रितेश इस फिल्म को तकरीबन 15-20 साल पहले से बनाना चाहता था, और फाइनली जियो इस फिल्म में पैसे लगाने को तैयार हो गया है। यही वजह है कि अब यह फिल्म बन रही है। दोस्तों, आज की 6th खबर है ड्रामा एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले इसकी एक फिल्म भक्षक OTT पर रिलीज हुई थी और सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। किसी ने उस फिल्म को नहीं देखा, लेकिन यह लड़की कह रही है कि वो इसकी फिल्म इतनी बड़ी हिट हो चुकी है कि हॉलीवुड के निर्माता निर्देशक इसके पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने इसको 10-15 फिल्में ऑफर कर दी हैं। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा इस जीवन में। मैडम जी, इतना बड़ा ड्रामा ना करो मैडम जी। मैडम जी, आप यकीन करो, फिल्में ऑफर करना तो बहुत दूर की बात है, हॉलीवुड वाले ये भी नहीं जानते कि आप कौन हो। अब भूमि का कहना यह है कि हॉलीवुड वालों ने उनको इतनी फिल्में ऑफर कर दी हैं, तो वो यहां बैठकर किसी फिल्म को चूज नहीं कर सकती। यही वजह है कि वो जल्दी हॉलीवुड जाएंगी और वहां इन सभी फिल्मों की कहानियां सुनेंगी और फिर डिसाइड करेगी कि भाई उनमें से कौन सी कहानी अच्छी है और कौन कौन सी फिल्में इसको करनी चाहिए। ऊपर वाले, ऊपर वाले, क्या क्या सुनना पड़ रहा है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि ये भूमि डिसाइड करेगी कि हॉलीवुड की उसको कौन सी फिल्म करनी है। हॉलीवुड वालों की औकात नहीं है भूमि के सामने भाई साहब। ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड वालों ने ऑफर कर दिया और भूमि ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगी। कोई मजाक है भाई। आप सभी जानते हैं कि भूमि मालेगांव की इतनी बड़ी सुपर एक्ट्रेस है, इतनी बड़ी सुपर एक्ट्रेस है कि उसके बिना तो बॉलीवुड की कोई फिल्म बनती नहीं है। अरे यार, जब भी कोई हीरोइन बॉलीवुड में फ्लॉप हो जाती है तो उसको फौरन ही हॉलीवुड वाले ढूंढने लगते हैं, उसको फौरन ही हॉलीवुड के मेकर्स फिल्में ऑफर कर देते हैं। कमाल की बात है कि जब तक कोई हीरोइन बॉलीवुड में हिट रहती है तब तक उसको फिल्में ऑफर नहीं होती, लेकिन जैसे ही फ्लॉप होती है, जैसे ही यहां कैरियर खत्म होता है, भाई साहब हॉलीवुड वाले उसको ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, आज की 7th खबर है बोनी कपूर की डॉटर जानवी कपूर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ये लड़की साउथ की एक फिल्म कर रही है देवरा। उसमें हीरो है काले पीले नाटे जूनियर NTR और उसका विलन है सैफ अली खान। अब जानवी ने अपनी दूसरी साउथ की फिल्म साइन कर ली है और इस फिल्म के हीरो होंगे रामचरण। इसका मतलब यह हुआ कि जानवी कपूर का कैरियर तेलुगु फिल्मों में चल पड़ा है, अब उसको वहां फिल्में मिलती रहेंगी। एक्चुअली जानवी कपूर ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। उस बेचारी को हिंदी में तो फिल्में मिलने से रही, हिंदी में तो वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने वाली थी नहीं, तो उसने बहुत अच्छा किया कि तेलुगु फिल्में करना शुरू किया। तेलुगु में ये लड़की कामयाब हो सकती है क्योंकि तेलुगु में कुछ ज्यादा एक्टिंग की जरूरत होती नहीं है। तेलुगु फिल्मों में खाली गाने गाने होते हैं, डांस करना होता है, उछल कूद करना होता है, बस। दोस्तों, आज की 8वीं खबर यह है कि 2.5 फीट 3 इंच का हीरो अपना टिंगू भाई वरुण धवन भी बाप बनने वाला है। वरुण ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया और दुनिया को बताया कि भाई उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और जल्दी ही वो बाप बनने वाला है। मेरी तरफ से वरुण धवन को और उनकी वाइफ को बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि वरुण धवन को ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। अरे भाई साहब, जब आपके घर में खुशखबरी आती है, आपका बच्चा पैदा होता तो दुनिया खुद ही जान जाती। दोस्तों, आज की 9th खबर है धर्म जी की बेटी ईशा देओल के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि ईशा का डिवोर्स हो गया है, तो जाहिर सी बात है अब ईशा को कुछ ना कुछ करना है, या तो फिल्मों में काम करना है या तो कुछ और करना है। लेकिन ईशा की मम्मी हेमा जी ने बताया है कि ईशा जल्दी ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाली है, और जाहिर सी बात है अगर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगी तो बीजेपी पार्टी को ही ज्वाइन करेगी, क्योंकि हेमा जी भी बीजेपी पार्टी में है, उनके बड़े भाई सन्नी देओल भी बीजेपी पार्टी में है, और एक वक्त में धर्म जी भी MP रह चुके
चुके हैं। तो बेचारी ईशा बॉलीवुड में तो कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो पॉलिटिक्स में कामयाब हो जाएगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं उनके लिए। दोस्तों, आज की 10th खबर है सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म के निर्माता हैं आमिर खान साहब और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार संतोषी साहब। काफी दिनों से इस फिल्म की कास्टिंग हो रही है। इस फिल्म में सनी देओल है, उनके अपोजिट है प्रीति जिंटा और इस फिल्म के विलन है अभिमन्यु सिंह। लेकिन अब सनी देओल के बड़े बेटे ने अपने सोशल मीडिया पर बताया है कि वो भी इस फिल्म का हिस्सा होने वाला है, यानी कि वो भी इस फिल्म में काम करने वाला है। मैं आपको ये बता दूं कि ये लड़का 2-3 फिल्में कर चुका है, सभी फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी हैं, किसी को उन फिल्मों का नाम भी याद नहीं है और आज की तारीख में बेचारा खेती कर रहा है क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं है। तो अगर इसको कोई काम मिल गया इस फिल्म में तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आज की 11वीं खबर है करण जौहर की वेब सीरीज लव स्टोरियां के बारे में। आप सभी जानते हैं कि करण जौहर की कंपनी वेब सीरीज बनाती ही रहती है, लेकिन खबर यह है कि करण जौहर की नई वेब सीरीज लव स्टोरियां पूरे गल्फ में बैन हो गई है और उसकी वजह यह है कि इसमें ट्रांसजेंडर की लव स्टोरी दिखाई गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रतिबंध से करण जौहर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो ओटीटी कंपनी से पैसे ले चुका है, ओटीटी कंपनी को लव स्टोरियां बनाकर दे चुका है, बात खत्म। अब वो बैन हो या चले, इससे करण जौहर का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आज की 12th खबर है गुरु रंधावा की फिल्म कुछ खट्टा हो जाए के बिजनेस के बारे में। इस फिल्म ने वीकेंड में बिजनेस किया था तकरीबन 60 लाख रुपए का और इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा तकरीबन 75 लाख, यानी कि जो इस फिल्म के निर्माता है उनको थिएटर से मिलेगा तकरीबन 25 लाख। मैं आपको ये बता दूं कि जब ये फिल्म शुरू हुई तो इसका बजट था 8 करोड़, उसके बाद हो गया था 12 करोड़, उसके बाद हो गया था 18 करोड़ और ये फिल्म बनकर तैयार हुई थी 22 करोड़ में। इस फिल्म के निर्माता हैं दिल्ली वाले अमित भाटिया साहब, यानी कि उनके 20 करोड़ रुपए गटर में गए। मेरे ख्याल में अगर अमित भाटिया साहब मीडिया को बुलाते और रोड पर रखकर 20 करोड़ रुपए में आग लगाते तो भाई साहब उनकी न्यूज कम से कम 5-6 दिन चलती कि भाई ये अमित भाटिया साहब ने 20 करोड़ रुपए रोड पर जलाए हैं। लेकिन अब अमित भाटिया साहब के 20 करोड़ रुपए भी गए और दुनिया में कोई नहीं जानता कि भाई साहब कौन है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई साहब आप लोग दिल्ली, यूपी, बिहार से आते हो प्लेन में बैठकर और जाते हो चप्पल पहन के ट्रेन में बैठकर, और इसके लिए कोई भी दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए आप लोग खुद ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आप लोगों को प्रोड्यूसर बनने का कीड़ा है। अरे भाई साहब, आप लोगों का फिल्मों से क्या लेना देना है? आप लोगों का बॉलीवुड से क्या लेना देना है? तो अगर आपके पास पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोड्यूसर बन जाओगे। यहां पैसों से फिल्में नहीं बनती, बात को समझो आप। और अगर आप ये समझते हो कि आप दिल्ली वाले हो तो आप बहुत बड़े भाई हो, तो भाई साहब मुंबई में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि उनकी जेब में कई कई भाई पड़े हुए हैं, बात को समझो। तो आप जैसों को लूटने, बर्बाद करने और नंगा करने का लाइसेंस मिला है बॉलीवुड वालों को, बात को समझो। दोस्तों, आज की 13th खबर है जियो में काम करने वाली शोभा संत के बारे में। जब से शोभा जी जियो में काम कर रही है तब से जियो की जो भी फिल्म रिलीज हो रही थी उसमें शोभा जी का नाम क्रेडिट में था, लेकिन जो शाहिद कपूर की फिल्म रिलीज हुई है तेरी बातों में ऐसा उलझा, उसमें शोभा जी का नाम क्रेडिट्स में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि शोभा जी की जियो से छुट्टी हो चुकी है और इसका पूरा क्रेडिट 100% क्रेडिट केआरके को जाता है। शोभा जी, आपकी नौकरी चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत लंबा माल बना चुकी हो, आपकी जिंदगी सफल हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। दोस्तों, आज की 14th खबर है प्रोड्यूसर भूषण कुमार साहब के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भूषण जी एक साल में कम से कम 20-25 फिल्में बनाते थे, लेकिन अब भूषण ने डिसाइड किया है कि वो सिर्फ बड़ी फिल्में बनाएंगे, छोटी फिल्में बिल्कुल नहीं बनाएंगे। भूषण ने क्लियर कर दिया है कि जो टॉप 10 स्टार्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ फिल्में करेंगे, उनके नीचे वो किसी भी फिल्म को नहीं बनाएंगे। और मेरे ख्याल में भूषण का ये डिसीजन 100% करेक्ट है, क्योंकि फिल्म एनिमल के बाद टी सीरीज बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, भूषण कुमार का बहुत नाम हो गया है। तो मेरे ख्याल में अब भूषण को अपनी रिपुटेशन को होल्ड करना होगा, अब भूषण कुमार को छोटी मोटी घटिया फिल्मों से दूर रहना होगा, अब भूषण कुमार को सिर्फ और सिर्फ हिट फिल्में बनानी होंगी। दोस्तों, आज की 15th खबर यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर 5-6 फिल्मों का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो क्या ये सभी
फिल्में बनेंगी। अगर ये सभी फिल्में बनेंगी तो जाहिर सी बात है पब्लिक सभी फिल्मों को क्यों देखेगी भाई। पब्लिक एक सब्जेक्ट पर एक या दो फिल्मों को ही देख सकती है, एक ही सब्जेक्ट पर 5-6 फिल्में तो नहीं देखेंगी। आप सभी जानते हैं कि मालेगांव के सुपरस्टार विक्की कल्लू भाई भी एक ऐसी फिल्म कर रहे हैं जिसकी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की फैमिली पर ही आधारित है। इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है, यानी कि यह फिल्म जल्दी ही रिलीज हो जाएगी। आज रितेश ने भी अपनी फिल्म राजा शिवाजी का ऐलान कर दिया है, वो भी छत्रपति शिवाजी पर ही आधारित है और इस फिल्म का बनना तय है। यह फिल्म बंद हो नहीं सकती क्योंकि इस फिल्म के निर्माता हैं जियो, तो जाहिर सी बात है जियो के पास पैसों की कमी नहीं है और रितेश देशमुख इस फिल्म को 100% बनाएगा और रिलीज करेगा। लेकिन कुछ दिनों पहले ही निर्माता निर्देशक संदीप सिंह ने भी एक फिल्म का ऐलान किया था जिसकी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज पर ही आधारित है। आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत ने भी एक फिल्म का ऐलान किया था जिसकी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज पर ही आधारित है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब ये दोनों फिल्में नहीं बनेगी, ना ही संदीप सिंह की फिल्म बनेगी, ना ही ओम राउत की फिल्म बनेगी। उसकी वजह यह है कि रितेश देशमुख का सभी बॉलीवुड वालों से बहुत अच्छा रिलेशन है। कोई भी बॉलीवुड वाला ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे रितेश को कोई नुकसान हो। तो जब रितेश देशमुख ऑलरेडी छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक फिल्म बना रहा है तो अब बॉलीवुड का कोई भी दूसरा हीरो सेम कहानी की फिल्म में काम बिल्कुल नहीं करेगा। कोई भी हीरो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा जिससे रितेश को नुकसान हो और रितेश नाराज हो। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।